नोशन पे आज हम बात करने वाले हैं इसी 12th और 10th एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो ये वीडियो मेनली 12th के रिगार्डिंग बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि BSEB ने 12th और 10th के एग्ज़ाम की डेट अनाउंसमेंट कर दी है और इस वर्ष कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे अपने इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स और ट्यूशन्स में अच्छे ढंग से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं कर पाए या अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो उन बच्चों में ये काफ़ी प्रॉब्लम्स देखा जा रहा है कि वो कैसे अपने एग्ज़ाम को अच्छे ढंग से दे। तो कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा था और उनके मैसेज के ऊपर ये मेरा वीडियो है जो उनको ये सजेस्ट करेगा कि वो कैसे एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करें ताकि उनका एग्ज़ाम बेटर जाए। तो एग्ज़ाम से पहले का कुछ दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होता है, इसमें आप अपने होप्स को कभी मत लूज़ कीजिए। So this video will solve your all the queries and how to score better in the last few days. Don't lose your patience and you will get better marks in the exam. COVID will not destroy your career. BSEB एग्ज़ाम डेट अनाउंस्ड। एज़ यू ऑल नो BSEB ने अपने एग्ज़ाम डेट को अनाउंस कर दिया है। तो अब लोगों को क्या क्या चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, तो सारे टॉपिक्स तो इतने लैक ऑफ टाइम में कंप्लीट हो नहीं सकता। तो इसके लिए आप लोगों को एक बात ध्यान में देनी होगी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पर रेगुलर क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। और खुद से तो आप ये डिसाइड कर नहीं सकते हैं कि वो टॉपिक्स कौन कौन हैं। तो ये मैं एक अपने एक्सपीरियंस के आधार पे और प्रीवियस ट्रेंड्स के आधार पे बता सकता हूँ। सो वो जो टॉपिक्स हैं उसको ध्यान रखना है, लेकिन फिर जो टॉपिक्स ध्यान में रखना है उससे पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि किन टॉपिक्स को हमको नहीं पढ़ना है। वैसे टॉपिक्स जो बहुत ही रेयर होते हैं या उनके आने के चांसेस बहुत ही कम हैं, उन टॉपिक्स को आप, अगर आपके पास समय बचे तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पूरी तरह आप बुक पढ़ें। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम्स है कि उनके पास टाइम की कमी है और इन समय में वो पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करके ही आप बेटर मार्क्स ला सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स में मार्क्स लाना इज़ जस्ट अ नंबर गेम, इज़ जस्ट अ माइंड गेम, और आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेनली मैं साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए बताना चाह रहा हूँ। साइंस में दोनों यानी कि बायो और मैथ्स ग्रुप दोनों ग्रुप के लिए वीडियो होगी। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी और अपने सजेशंस को मैं रखने जा रहा हूँ। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको आप पालन करके आप अच्छा कर सकते एग्ज़ाम में, तो वो स्टेप्स मेरा है। अब ये स्टेप्स ऑल इन सनराइज नहीं कह सकते, बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं। आप खुद भी अपने रूटीन्स अपने रिगार्डिंग बना सकते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है कि इन बातों को अगर आप पालन करें तो आप बेटर कर सकते हैं। फर्स्ट तो काउंट योर रिमेनिंग डेज़। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अपने रिमेनिंग डेज़ को काउंट करें, इससे पता चलेगा कि आपके पास डेज़ कितने हैं और आपके पास उसको टॉपिक्स कितने हैं, उसके रिगार्डिंग अपने टॉपिक्स को बांटें और प्रत्येक सब्जेक्ट चाहे मैथ, बायो और केमिस्ट्री या फिजिक्स कुछ भी हो, सब पे इक्वली ध्यान दें क्योंकि सभी इक्वल मार्क्स कंटेन करते हैं। तो समय का आप ध्यान जरूर रखें। दूसरा है कि जितने भी फिजिक्स में प्रिंसिपल्स वगैरह हैं उनको लिखने का प्रयास करें, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आपको वो याद होगी, लेकिन लिखते समय आप उसमें बहुत सारा मिस्टेक्स करते हैं। लिखने से ही आपकी याददाश्त बढ़ती है और आप सही मायने में लिखकर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेनली मैं मैथ के स्टूडेंट्स के बारे में कहना चाहूँगा कि जो भी थ्योरम्स हैं उनका प्रूफ आप ज़रूर से ज़रूर हर 2 दिन पे करते रहिए ताकि वो आपके माइंड में बैठा रहे और आपको याद हो। चौथा स्टेप्स जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जो आप पास समय बचे तो आप मॉडल सेट पर डे एक बना सकते हैं।
सभी विषय अगर नहीं हो पाए तो एक दिन में फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी एक का ही बनाइए, लेकिन मॉडल सेट ज़रूर बनाइए। अब मॉडल सेट भी बहुत सारे पब्लिकेशन के आते हैं, तो आपको पब्लिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको बस आराम से कोई भी एक मॉडल सेट उठाना है और उस पर प्रिपरेशन करनी है। तो ज़रूरी नहीं कि आप 5 मॉडल सेट बनाएं, कोई एक ही मॉडल सेट को फॉलो करें और टिल द एग्ज़ाम उसको बनाते रहे। दूसरा, कुछ लोगों का ये रूटीन होता है कि एग्ज़ाम आते समय वो कॉन्सेप्ट को मोबाइल पर या अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक में ढूंढना प्रारंभ करते हैं, तो ऐसा ना करें। आपने जितने ही कॉन्सेप्ट पढ़े उतने को ध्यान दें। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा जिसे आप सॉल्व करके, जिसे आप प्रैक्टिस करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है तो फार्मूला को रिमाइंड कीजिए सुबह में और बार बार रिमाइंड कीजिए, क्योंकि फार्मूला के बगैर तो आप सवाल सॉल्व कर नहीं सकते। और मैथ स्टूडेंट के लिए मैं जनरली कहना चाहता हूँ कि वे NCERT के अलावा कोई भी बुक्स को फॉलो ना करे, टिल द एग्ज़ाम तो करे ही ना। ज़रूरी नहीं कि KC सिन्हा, RS अग्रवाल को किया जाए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ NCERT भी आती है एग्ज़ाम में, वो बहुत रेयर होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। फिजिक्स में है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कलेक्ट कर रहा हूँ और मैथ्स के मैं सभी को शेयर कर दूंगा। तो फिजिक्स में जो प्रूफ करने हैं, जैसे कि लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ये सब और कौन से प्रूफ इस बार इम्पोर्टेंट बनते हैं, मैं सभी पर एक वीडियो जस्ट ही तुरंत लाऊंगा। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन का कलेक्शन कर रहा हूं और बढ़िया क्वेश्चंस की एक श्रृंखला के साथ प्रेजेंट होऊंगा, और अगर सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन के साथ भी लाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करूंगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक आप पढ़ें और जितने भी मैंने तरीके बताए हैं उन तरीक़ों को आप पालन कर सकते हैं। मेरा मानना है कि इन तरीक़ों का अगर आप पालन करते हैं तो आप बेटर कर सकते हैं। NCERT मैथ को सॉल्व करना ही करना है और कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ये मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉलिंग का समय 9 बजे से 6 बजे शाम तक ही होगा, उसके बाद आप कॉल ना करें। आप मेल कर सकते हैं vikas.sbmstm@gmail.com पे किसी भी समय, और मैं मेल के जवाब भी दूंगा, या बेटर होगा आप वीडियो के नीचे ही कमेंट करें। मैं सभी क्वेश्चंस को अगले वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा और इसका सॉल्यूशन दूंगा।